वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग और उसका फर्स्ट स्टेप था लर्न टेक्निकल एनालिसिस। सो आज का वीडियो रहने वाला है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो इस सेशन में हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, चार्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, ट्रेंड क्या होता है, कितने तरह के ट्रेंड हैं और ट्रेंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट के थ्रू पास्ट या फिर हिस्टोरिकल मार्केट एक्शन की स्टडी करते हैं ताकि हम आने वाले फ्यूचर प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकें विद अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो मार्केट एक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मार्केट एक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अगर हम फ्यूचर्स एंड द ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं। देन कम्स चार्ट। चार्ट क्या है? चार्ट एक ग्राफिकल या फिर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं आप पास्ट या फिर हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट का, वॉल्यूम का, टाइम इंटरवल का, ओपन इंटरेस्ट का या फिर काफ़ी सारी इंडिकेटर्स का। तो चार्ट बेसिकली हेल्प करता है ट्रेडर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में और एनालाइज करने के लिए जो फ्यूचर में एक प्रोबेबल मूव होने वाला है और ट्रेड करने के लिए विद अ हाई प्रोबेबिलिटी। टाइप्स ऑफ चार्ट। वैसे तो मार्केट में काफी तरह के चार्ट होते हैं, लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, रैंको चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, हिंकेनाशी चार्ट एंड वेरियस अदर्स। बट फ्रॉम बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम 3 चार्ट ही डिस्कस करेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। जैसे कि लाइन चार्ट होता है वो क्लोज ओनली चार्ट होता है और बार चार्ट होता है OHLC चार्ट। इसमें होता है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। कैंडलस्टिक इज वेरी सिमिलर टू बार चार्ट। ये जापानीज वर्जन होता है बार चार्ट का। इसमें चारों पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। और डिफरेंस होता है बेसिकली बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट में एक रियल बॉडी का, जो कि हम आगे जानेंगे। लाइन चार्ट बेसिकली एक सॉलिड लाइन बनाता है जो कि आने वाले सक्सेसिव क्लोज को जोड़ के बनती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइन चार्ट। देन कम्स द बार चार्ट। बार चार्ट जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में, एक वर्टिकल बार होता है और उसमें लेफ्ट एंड राइट साइड टिक होती हैं। लेफ्ट साइड में जो वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ग्रीन बार चार्ट, तो दिस पॉइंट, दिस ये जो वर्टिकल पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द लो पॉइंट। ये उस दिन के लिए लो पॉइंट है और यहाँ पे हाई पॉइंट है। और टिक जो लेफ्ट साइड में है ये इंडिकेट करती है ओपन पॉइंट और जो राइट साइड में टिक है दैट डिनोट्स क्लोजिंग। ग्रीन जो बार बनती है वो तब बनती है जब आपका जो क्लोज है वो ओपन से ऊपर हो, और रेड बार तब बनती है जब आपका क्लोज ओपन से नीचे हो, यानी कि नेगेटिव डे। नेगेटिव डे के लिए रेड बार होगा, ग्रीन डे के लिए यानी कि पॉजिटिव डे के लिए ग्रीन बार होगा। देन कम्स द कैंडलस्टिक चार्ट, द मेन चार्ट, जो चार्ट मैं भी यूज करता हूं और काफी सारे अदर ट्रेडर भी यूज करते हैं, और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि वो कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करें। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली जापानीज वर्जन है बार चार्ट का। इसमें भी वो चारों पॉइंट्स मिलते हैं हमें, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसमें 3 चीज हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं, लाइक काइंड ऑफ ए विक और शैडो। विक होती है ऑन द अपर साइड ऑफ द कैंडल और जो शैडो होती है वो होती है डाउन साइड ऑफ द कैंडल, यानी कि रियल बॉडी के जो ऊपर बनती है वो विक होती है और जो नीचे बनती है उसे शैडो या फिर टेल बोल देते हैं, जो कि एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के लिए जो रेंज डिसाइड कर देती है हाई से लेके लो तक का। और जो बॉडी, जैसे आप इस चार्ट में देख रहे होंगे, इसमें 2 तरह के आपको कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, रेड कैंडल एंड द ग्रीन कैंडल। जो रेड कैंडल है वो उस दिन के लिए डिनोट करे जब प्राइस जो है वो नेगेटिव ट्रेड हुआ था, और ग्रीन कैंडल डिनोट करे जिस दिन प्राइस पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ था। सो जो बॉडी है वो क्या करती है, वो डिफरेंट जो डिस्टेंस है ओपन से क्लोज का उसे डिनोट करती है। फाइन, अगर किसी दिन जो क्लोज आपका ओपन से ऊपर हुआ है तो वो हमें उस दिन मिलेगी ग्रीन कैंडल।
फाइन। और किसी दिन जब क्लोज आपका ओपन से नीचे होगा तो उस दिन हमें कैंडल मिलेगी रेड कलर की। फाइन, आई होप अभी तक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो। देन कम्स द ट्रेंड। जैसे कि आप चार्ट में भी देखा होगा, प्राइस एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, प्राइस एक जिगजैग फॉर्मेट में मूव करता है। तो वो जिगजैग जो मूवमेंट होते हैं उनसे कैटेगराइज करके ट्रेंड की डायरेक्शन को पता करते हैं। सो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड एक डायरेक्शन है जिस वे में प्राइस या फिर मार्केट मूव करती है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड में बेसिकली सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज होते हैं। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो जिगजैग में मूव करता है। तो जिगजैग इज नाउ लाइक काइंड ऑफ ए सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज। इस चार्ट में हम जानेंगे जैसे कि प्राइस ने पहले एक पॉइंट लगाया हाई वन, उसके बाद प्राइस में एक लिटिल करेक्शन आया। तो लिटिल करेक्शन के बाद प्राइस ने जब यहाँ से अपसाइड मूवमेंट लिया तो हमें एक पॉइंट मिला लो वन। लो वन पॉइंट जब प्राइस ऊपर मूव करता गया और उसने अपने प्रीवियस हाई वन को ब्रीच करके एक ऑन द अपर साइड ही वो मूव करता रहा, और मूव करने के बाद उसमें एक प्राइस में एक हॉल्ट आया। हॉल्ट पॉइंट जब हुआ हाई टू जिसे हम बोल सकते हैं, और उसके बाद प्राइस में एक हमें फॉल देखने को मिला। बट इसमें एक बात जाननी जरूरी है कि प्राइस में फॉल आया, फॉल कहां तक आया? उसने अपने H1 को यानी कि प्रीवियस हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं किया ऑन द डाउन साइड ब्रेक नहीं किया, और प्राइस हॉल्ट हुआ एट लो 2 पॉइंट पे जिसे हम लो 2 पॉइंट बोलेंगे, और प्राइस अगेन ऊपर की साइड मूव करने लगा। तो हमें इस पॉइंट में चार चीजें मिली, H1, H2, लो 1 एंड लो 2। तो इसमें हमें क्या सीरीज देखने को मिली है? सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज। मीन्स हाई 2 is above to H1 and low 2 is above to L1. So the criteria for uptrend is series of higher highs and the higher low. Then comes the downtrend. Downtrend is just reverse of uptrend, series of lower highs and the lower low. तो प्राइस में एक फॉल देखने को मिलता है, और उसके बाद प्राइस हॉल्ट होता है पॉइंट पे और वो अपसाइड रिवर्स हो जाता है। तो हमें एक पॉइंट मिलता है लो 1 जिसे हम L1 बोल सकते हैं। देन प्राइस ऊपर जाता है, एक हॉल्ट मिलता है, देन प्राइस अगेन फॉल बैक, यहाँ से प्राइस फॉल बैक होता है और अपने प्रीवियस लो 1 को ब्रेक करके नीचे ही नीचे ट्रेड होने लगता है। तो हमें अभी तक कितने पॉइंट मिले हैं? 2 पॉइंट, लो 1 एंड द हाई 1। और प्राइस अगेन नीचे मूव करता है और नीचे आके कहीं प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद प्राइस में अगेन हमें एक राइज देखने को मिलता है। बट प्राइस राइज होके अपने लो 1 को, जो प्रीवियस लो 1 है, इसको ब्रेक नहीं करता और अगेन फॉल होने लगता है। तो इसमें हमें 4 पॉइंट मिल जाते हैं, लो 1, लो 2, H1, हाई 1 एंड हाई 2। सो इस जो हमें जो जिगजैग की सीरीज में जो देखने को मिला वो मिला हमें सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द लोअर लोज। आपने इसमें नोटिस किया होगा जो हाई 2 है वो हाई 2 इज बिलो टू H1 एंड ऑल्सो लो 1, और लो 2 है वो L1 से लो 1 से नीचे है। सो डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड इज अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द लोअर लोज। Then comes the third one, sideways market. Sideways जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में साइडवेज हो जाती है जब हमें सेम हाई और सेम लो पॉइंट पे लें। लेट्स से अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, कोई स्टॉक अगर हम लेते हैं 195 का लो लगाता है और ऊपर साइड 205 का हाई लगाता है, और वो इसी रेंज में मूव करने लगता है 195 एंड 205 ऑन द अपर साइड, और इसी मूवमेंट में वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने ट्रेड करता है। तो उस स्टॉक को या फिर मार्केट को हम बोल सकते हैं कि वो एक साइडवेज जोन में चली गई है। फाइन। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड कितने हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड के केस में क्या होता है कि सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज
डाउन ट्रेंड के केस में सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द लोअर लोज, और अप ट्रेंड साइडवेज में हमें हॉरिजॉन्टल हाइज एंड द लोज मिलते हैं। देन कम्स द ट्रेंड क्लासिफिकेशन। ट्रेंड क्लासिफिकेशन भी 3 है। प्राइमरी और मेजर ट्रेंड जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं वो 3 हफ्ते से लेकर 12 महीने तक चलता है। देन कम्स द नियर टर्म ट्रेंड जो कि 2 हफ्ते से कम का होता है। इस ट्रेंड क्लासिफिकेशन को हम चार्ट के थ्रू जानेंगे। ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये चार्ट है L&T का वीकली चार्ट है। अगर हम इसमें सिंपल देखें तो चार्ट एक अप ट्रेंड में है। मेजर ट्रेंड अगर इसका मैं बात करूं, मेजर और या प्राइमरी ट्रेंड, वो इसका अप ट्रेंड है जो कि डिनोट करती है सॉलिड ग्रीन कैंडल। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ट्रेंड की या फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड की, वो डाउनवेज थी, यानी कि डाउन ट्रेंड में थी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है पिछले 2 हफ्ते पहले। और अभी के लिए जो ट्रेंड है, इसका नियर टर्म ट्रेंड क्या है, वो पॉजिटिव है। सो मैं अगेन इसे रिपीट कर देता हूं। प्राइमरी ट्रेंड और मेजर ट्रेंड होता है जो कि आपका 1 साल से ज्यादा में चल रहा हो। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है वो 3 हफ्ते से लेकर 12 महीने तक का होता है। नियर टर्म ट्रेंड होता है आपका लेस देन 2 वीक्स। चार्ट है L&T का वीकली चार्ट है। प्राइमरी ट्रेंड जो कि सॉलिड ग्रीन लाइन है, ट्रेंड लाइन, तो वो नेकेड आई से भी समझ में आ रहा है कि एक स्टॉक एक प्रॉपर प्राइमरी मेजर अप ट्रेंड में है। जो सेकेंडरी ट्रेंड था उसका नेगेटिव था। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले उसने डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम दिया है। और नियर टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, मीन्स लाइक अप ट्रेंड है। सो आने वाले टाइम में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जो आज हमने सीखा है ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को हम चार्ट पे हम किस तरीके से उन जोन को हम प्लॉट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करें, डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करें डाउन ट्रेंड में, अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करें हम कैसे जब मार्केट अप ट्रेंड में है, या फिर जब मार्केट साइडवेज जोन में है तो हम किस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स। I hope you all like the video, so please share and subscribe the channel for content related to trading. Thanks. Blissful trading.